हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पेडागोगी फॉर मैथ्स क्लासेस में। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर थर्ड पार्ट देखिए। tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन एन इक्वल 90 डिग्री। ए ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी निकालना हमें। tan a प्लस बी दिया है √3, tan a माइनस बी दिया है अब 1/√3। तो देखिए, चलिए फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। tan a प्लस बी √3, tan a माइनस बी 1/√3, ये आपको दिया हुआ था। तो देखिए, tan a प्लस बी दिया है इक्वल √3। तो देखिए, tan a प्लस बी इक्वल √3। आपको पता है √3 की वैल्यू tan की फॉर्म में क्या होती है? tan 60 डिग्री। देख लीजिए, √3 को tan 60 डिग्री लिखते हैं। देखिए, tan 60 डिग्री में √3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ √3 जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan से tan आपका कट जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब इसी तरीके से tan a माइनस बी, देखिए tan a माइनस बी क्या होता है? 1/√3 दिया हुआ है आपको। अब 1/√3 की जगह पे tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। देखिए, tan 30 1/√3, ठीक है। तो ये आपका tan से tan कटेगा। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए, सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। तो पहले में से दूसरे को आप प्लस कर रहे हैं, समझिए प्लस कर रहे हैं। तो ये तो प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो कट जाएगा। और ये आपका माइनस है, ठीक है। ये आपका प्लस होगा, प्लस कर रहे हैं ना हम, सिंपली प्लस कर रहे हैं। माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 45 डिग्री। कितनी आ गई? 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। पुट पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन डाल, तो ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री दिया था आपको। ए की वैल्यू 45 आई है, तो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी? 15 डिग्री, क्योंकि 16 में से 45 जाएंगे तो कितना आ गया? 15 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए, बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। यही आपका आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी? ए ग्रेटर देन बी। तो देखिए, हमारी ए की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। तो इसका मतलब सही है। देख लीजिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया है। नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से। देखिए, इतना नोट हो गया, आगे तो आगे के देखिए, ठीक है। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फिर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। ये दिया हुआ है, बताने की ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम मान लीजिए, सपोज कर लो, ए की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम LHS है, जो LHS साइड है साइन ए प्लस बी, यहाँ पे 60 डिग्री रखी है, यहाँ पे 30 रखिए। और RHS में ए की जगह पे हमें कितना रखना है? साइन 60 डिग्री प्लस बी की जगह पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये साइन 60 प्लस 90 आपको हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। और यहाँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और साइन 30 की 1/2, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया आपका, यहाँ 2/√3 + 1। क्या ये इक्वल है? देखिए, नहीं है, तो फॉल्स है। मतलब कि हमारी स्टेटमेंट गलत दी हुई है, स्टेटमेंट ये हमारी गलत है, तो ये आ गया आपका फॉल्स। अब देखिए फिर दूसरा पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 और 45 डिग्री पे आपका होता है 1/√2। देख लीजिए, देखिए जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था, फिर 30 था, फिर 45 60 ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना थीटा, तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है। साइन 0 पे 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/3/2 और साइन 90 पे 1। तो बढ़ रही है, मतलब हमारा स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट सही है।
देखिए फिर कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा इंक्रीज होगा। अब आपको थर्ड पार्ट में दिया है थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा इंक्रीज होगा। देख लीजिए टेबल में, कोस थीटा है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री थी तो 1 था, 30 डिग्री तो √3/2, फिर 45 1/√2 और 90 पे 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब थीटा के वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। तो हम ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 1 से 0 पे जा रही है और साइन थीटा के 0 से 1 पे जा रही है इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे 1 से 0 पे जा रही है डिक्रीज हो रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट ही गलत है। तो क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। बात है फोर्थ पार्ट पे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इक्वल रहेंगे हर वैल्यू पे। देख लीजिए टेबल के अकॉर्डिंग, साइन 0 पे 0 डिग्री है और कोस 0 पे 1 है। ये कोस साइन 30 पे 1/2 है, √3/2 किसी पे सेम नहीं है आपका। देखिए बस 45 डिग्री पे सेम है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये आपको साइन थीटा इक्वल कोस थीटा दिया हुआ है इक्वल हर वैल्यू पे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू, ट्रू जब होगा, ट्रू व्हेन थीटा इक्वल 45 डिग्री, ट्रू जब होता है जब थीटा 45 होगा। बस इसी पे आपका इक्वल हो रही है वैल्यू, और किसी पे नहीं हो रही। तो आते हैं फिफ्थ, पांचवें पार्ट पे। देखिए कोट इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल 0 डिग्री, कोटे नॉट डिफाइन है जब ए 0 डिग्री। अब सबसे पहले कोटे को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोटे इक्वल 1/10 है। ठीक है, अब 1/10 है, 10 0 डिग्री पे क्या होता है, ए की वैल्यू 0, 10 0 पे क्या होता है, 0 ही होता है, 1/0। तो नॉट डिफाइन आ रहा है, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट सही है। देख लीजिए 10 0 पे 0 होता है। देखिए 10 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 10 0 डिग्री है 0। तो मतलब 1/10 होता है, तो 10 0 डिग्री पे 0 आ रहा है, तो नॉट डिफाइन है। इसका मतलब ये हमारा सही है, ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है तो ट्रू है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी